एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट स्टूडेंट खबरी। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप बीएमएस कॉलेजेस के बारे में। साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं कि आज से आयुष काउंसलिंग शुरू होने वाली, आज यानी कि 1 सितंबर से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और कल यानी कि 2 सितंबर से चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस टॉप जो बीएमएस से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ में कैसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी चॉइस फिलिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमारा सिक्योर हो जाता है कॉलेज मिलना। अगर हम गलत चॉइस फिलिंग कर देते तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है। तो हम उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या शेड्यूल है। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, उन्हें रिलीज़ कर दिया है सारे डेट्स के साथ। राउंड 1 में कौन सी डेट पे क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब है, काउंसलिंग कब है, चॉइस फिलिंग कब है, लॉक कब करना है, फीस कब पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम बीएमएस यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं आयुर्वेदिक के लिए, तो क्या क्या लिस्ट में नाम है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जो नाम आता है बीएमएस कॉलेजेस के बारे में उसके लिए, तो पहला लिस्ट में नाम आ रहा है केएलई यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बेलगांव में। यहाँ की अगर हम देखें टोटल सीट्स कितनी है, तो यहाँ पे 100 सीट्स है और साथ ही साथ में फीस स्ट्रक्चर इसका है 4 लाख पर एनम और यहाँ का जो कट ऑफ गया है वो है 4 लाख। यहाँ पे सारे जो कॉलेजेस है इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलने वाली है, वो होगी यहाँ की टोटल सीट्स। मोस्टली ये होता है कि सारे जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं उनकी जो सीट्स होती है ना वो 100, लाइक जो टॉप कॉलेजेस है उनकी 100 होती है। थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, पर अगर आपने ये सिक्योर कर लिया है तो फिर और क्या चाहिए, आपका सही हो जाएगा, अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है वो है भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, पुणे में ये सिचुएटेड है, अगर आपको पता होगा तो। साथ ही साथ में यहाँ की अगेन टोटल सीट्स 100 है और अगर आगे फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 5 लाख पर एनम है और यहाँ का जो कट ऑफ गया है वो है 2,61,000। यहाँ के कट ऑफ चेंज होते रहते हैं, ये मैं आपको जो बता रही हूँ कट ऑफ, इसके थ्रू लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है, इस साल कैसे होगा, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी ही देर में। तो जब हमारा नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो है एसडीएम हसन मेडिकल कॉलेज। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूँ कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा नोन है आयुर्वेदिक के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली ये कॉलेज टारगेट करते हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस कॉलेज को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 100 और यहाँ की फ़ीस जो है वो है 2 लाख पर एनम। अब मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप चॉइस फिलिंग करने वाले हो तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपकी रैंक है, कैटेगरी है, तो उससे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ऐसा होता है क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे इजी तरीका बता देती हूँ, आपको courses.studentkhapri.com पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा मेडिकल का, उस पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया मेडिकल पे रैंक प्रेडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल। अब हम यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर पे हिट कर लेते हैं और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सारे स्टेट्स के प्रेडिक्टर्स यहाँ पे आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन गई है चॉइस फिलिंग करना प्रेडिक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए आप, हरियाणा नीट प्रेडिक्टर है, ऑल इंडिया आयुष है, दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो अगर आप इनकी भी, अगर आप फॉर एग्जांपल चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं इन पर्टिकुलर स्टेट की, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। तो आज हम बात करने वाले ऑल इंडिया आयुष की, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि कौन से जो रैंक है उस पर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रही है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, तो फिर और क्या चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रैंक पे अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी रैंक डाल देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 4000 रैंक डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं नीट का एग्ज़ाम दिया है। ऑब्वियसली आपको ये भी बता दूं कि नीट के थ्रू ही इंडिया में मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन होता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में फॉर एग्जांपल मैं कोई सी भी रखती हूँ, ओपन है, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत अच्छे से गिवन है कि अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी उसमें देखना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ओबीसी रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूँगी, प्रेडिक्ट करने के बाद क्या होगा, तो जितनी भी कॉलेज की लिस्ट है ना वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बेस्ड जनरेट होके आ जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रांच भी होगी कि कौन सी ब्रांच यहाँ पे मिल रही है, कौन सा कॉलेज है, कौन सी सिटी है,
कैटेगरी कौन सी आपने डाली है, राउंड 1 में ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अब मैं एक एक करके अगर रीड करूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ का हो गया, उसके बाद वाराणसी का कॉलेज, उदयपुर का कॉलेज है, तो ऐसे सारे स्टेट्स और सारे सिटीज़ दी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर सिटी में देखना चाह रही हूँ तो मैं वाली सिटी में देख लूँगी। जैसे कि मैं अहमदाबाद में चाह रही हूँ तो अहमदाबाद में मेरे को गवर्नमेंट अखनंदन आयुर्वेद कॉलेज मिल गया, सारे आयुर्वेदिक कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे है। मुंबई में देख रही हूँ तो पोदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिल गया। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, आपकी एससी एसटी, अगेन कोई भी कैटेगरी हो आपको वो पुट करके यहाँ पे जनरेट करके देख लेना है। तो इसके साथ तो ये है चॉइस फिलिंग करने का काफ़ी ज़्यादा ईजी वे, इसको यूज़ करके आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में क्या नाम है। तो जो हमारे नेक्स्ट लिस्ट में नाम है वो है पतंजलि मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में। टोटल सीट्स यहाँ पे हैं 100। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी हम कॉलेजेस की आज डिस्कशन कर रहे हैं मोस्टली ऑलमोस्ट सब में ही 100 सीट्स अवेलेबल हैं। फ़ीस भी लगभग आसपास ही है। यहाँ की फ़ीस की बात की जाए तो 2.1 लाख पर एनम यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, और यहाँ का जो कट ऑफ गया है वो गया है 500 मार्क्स। अगर आपने 500 मार्क्स सिक्योर कर लिया तो आपका ये कॉलेज मिलना कंफर्म हो गया है। तो ये तो लास्ट ईयर का है, इस साल हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन प्रेडिक्टर के थ्रू वो भी समझ में आ सकता है कि वो उस रैंक के बीच में, अगर उन दो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक बैठती है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अब एक बार हम काउंसलिंग शेड्यूल भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कब लॉक करना है, और फीस कब पेमेंट करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ये इनमें से कोई भी स्टेप ना अगर हम भूल जाए या बाय चांस रह जाए तो हमें जहाँ पे एडमिशन मिलना होता है ना वो भी कैंसिल हो जाता है। और डेट्स भी सारी ना आसपास में ही वो रहती है, सारी जो शेड्यूल करते हैं ना, जैसे आज ही चॉइस फिलिंग कर दी तो बाई चांस हो सकता है कि आज ही शाम तक लॉक भी करना है, तो उसको भी डिस्कशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पे चली गई हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही यूजी काउंसलिंग में गई, यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल का ऑप्शन मुझे मिलेगा, उसको क्लिक करूँगी तो पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगी, और यहाँ पे पूरा ये आप देख सकते हो सारे राउंड्स का, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का शेड्यूल दिया हुआ है। एवरीथिंग इज़ हियर, यू कैन सी। रजिस्ट्रेशन पेमेंट का दिया है, चॉइस फिलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग कब करनी है इंस्टीट्यूट में, सारी इन्फॉर्मेशन दी है तीनों राउंड की। बट आज हम सिर्फ राउंड 1 का डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि वो अभी सबसे पहला राउंड है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी सीट्स बाद में बच जाती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर सीट्स बच गई तो उसके लिए कब अलॉट हो सकता है, कब आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे दी हुई है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट देख लेते हैं कि कब आपको अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करना है, कब पेमेंट करना है। तो और एंड ऑल्सो यहाँ पे शेड्यूल के साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ये जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट इसका 4 दिन का है पूरा शेड्यूल। उसके बाद चॉइस फिलिंग का 3 दिन का है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का 2 दिन का है, फिर 1 दिन का रिजल्ट एक ही दिन का आ जाएगा, और उसी के नेक्स्ट डे से आपको इंस्टीट्यूशन पे रिपोर्ट करना भी शुरू करना है। तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट की अगर बात करते हैं तो 1 सितंबर टू 4 सितंबर आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, आज से शुरू हो गई है, तो जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग भी दी हुई है, 2 बजे तक कर सकते हो। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 4 सितंबर, यानी कि 4 सितंबर को 5 बजे तक फैसिलिटी है पेमेंट करने की। तो आप अपनी पेमेंट करना ना भूलें, उसी समय पेमेंट करके ख़त्म कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा ऑप्शन हो जाएगा अगर पहले आप पूरा अपना फ्री रखोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करके रखोगे, तो आप अगर भूल भी जाते हो, अगर आप ये सोचते हो कि बाद में पेमेंट कर देंगे, बाद में पेमेंट कर देंगे, तो हो सकता है भूलने के चांसेस बढ़ जाए। तो इसलिए तभी जैसे ही रजिस्टर करो पेमेंट भी तभी कर दीजिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 2 सितंबर से, और ये कब तक चलने वाली है, अगेन ये 4 सितंबर तक चलेगी। तो आप देख सकते हो अगेन दोनों डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, दोनों मिक्सड है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये सारा एक नोट कर लीजिए, सारी डेट, सारा शेड्यूल, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि यहाँ पे 1 सितंबर को ही रजिस्ट्रेशन करना है और 4 तक आप कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है 2 सितंबर से 4 सितंबर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद चॉइस लॉक कर लेनी है, 4 सितंबर को तक है लास्ट डेट, और टाइमिंग दिया है 2 बजे से 11:55 तक रात के। तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो 4 सितंबर तक। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो चलने वाली है 3 दिन के लिए, 3 दिन है
काफ़ी कम दिन है, तो चॉइस लॉक भी करना है, फिलिंग भी करना है, ये भी समझ के चलना है कि आपकी रैंक पे कैसे चॉइस फिल करना है, कैसे लॉक करना है, लॉक करने से पहले सही चॉइस फिलिंग की है कि नहीं, और वो करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, प्रेडिक्टर के थ्रू आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब जब लॉक कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो अब रिज़ल्ट का वेट करना होगा। तो रिज़ल्ट जब उसका आने वाला है, जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो आ जाएगी 5 और 6 सितंबर को। 5 से 6 तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट चलेगी, और फिर ये इसके बाद हमारा मेन रिज़ल्ट, जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग सारा जो कर रहे हैं, हम जिसका वेट कर रहे हैं, वो आने वाला है 7 सितंबर 2023। तो आपका जो रिज़ल्ट होगा आपकी आंखों के सामने होगा 7 सितंबर को। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको फिर रिपोर्ट करने जाना होगा उसी कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा 8 सितंबर से 13 सितंबर, बहुत कंपलसरी होता है, आपको रिपोर्ट करने जाना ही है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि 8 सितंबर से 13 सितंबर तक के बीच में आप रिपोर्ट कर लीजिए। तो ये पूरा 6 दिन का पूरा शेड्यूल चलने वाला है रिपोर्ट करने का। तो ये है राउंड 1 का पूरा शेड्यूल। अब मैंने आपको सारे बता दिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कैसे चॉइस लॉक करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस आपकी रैंक आपकी कैटेगरी पर अलॉट हो जाएंगे, साथ ही साथ में राउंड 1 का शेड्यूल क्या है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको क्या करना है, ये सारा एक बार आप खुद से चेक करेंगे, खुद से अपना टाइम सेट कर लीजिए सारा रजिस्ट्रेशन का, कि कब कौन सी डेट पे क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, और ऐसे ही सारे नीड से रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.